तो खबर आपने जान ली, अब इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, धीरेन्द्र कुमार हैं, सीईओ वैल्यू रिसर्च के, प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, और बैंकिंग एक्सपर्ट के तौर पर अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है प्रोफेसर अरुण कुमार का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि सर, ये बैंक अमेरिका में जिस तरीके से 2 दिवालिया हुए हैं, डूबे हैं, इसका असर क्या मंदी आने वाली है? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि ये बैंक डूबा क्यों। और जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि एक मिसमैच था, जो मतलब पैसा डिपॉजिट किया जाता है बैंक में और जो वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट है उस के बीच में मिसमैच है। और बैंक के डूबने का जो कारण होता है वो ये नहीं कि उनके पास एसेट नहीं है, पर एसेट का जो वैल्यूएशन है वो कम हो गया है। उसके चलते हुए उनको एक लॉस हुआ और उससे जो कॉन्फिडेंस है बैंक में वो कम हो गया। तो बैंक अक्सर डूबते इसलिए कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। किसी भी बैंक के पास उतना पैसा एक समय में नहीं होता जितना कि उनके पास डिपॉजिट होता है, क्योंकि अगर वो सारा पैसा रखेंगे तो फिर रिटर्न कैसे देंगे, तो उसको इन्वेस्ट किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट में जो हुआ तो वो गड़बड़ी हुई बैंक से कि उन्होंने बहुत सारा ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा डाला। अब जो ट्रेजरी बॉन्ड है, जब उनका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाती है। जब वैल्यूएशन कम हो जाती है तो उनका जो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स है वो घट जाता है और इसीलिए वो बैंक का फेलियर है। तो ये दिखाता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है और रियल इकोनॉमी, उसके बीच में अक्सर तालमेल नहीं होता है। और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जब आ जाती है। और हुआ ये कि जैसे अभी आपने देखा पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी लिक्विडिटी रिलीज की गई मार्केट में, जो चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, सब जगह लिक्विडिटी रिलीज हुई। तो उससे क्या हुआ, हमारे देश में भी आप देखिए कि जो नई टेक कंपनीज है उनमें बहुत सारा पैसा आया, और जो पैसा आया तो वो अमेरिका में भी आया, क्योंकि ये जो SVB है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो पैसा रखता है वो उनको पैसा देता है बिना वो मतलब जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह लिए, जैसे कि बाकी बैंक करते हैं। और उसकी कंडीशन होती है कि आप अपना पैसा हमारे बैंक में डालेंगे। तो वो जो पैसा आया उन्होंने बॉन्ड में डाल दिया, तो इस वजह से उनको हुआ। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आखिरकार ये बैंक डूबे क्यों। मैं इस पर सवाल पर आऊं कि आखिरकार अब इसका आगे असर क्या होगा, मंदी की आहट है ये क्या, और हिंदुस्तान के लिहाज से इसकी अहमियत क्या रहने वाली है। उससे पहले अश्विनी राणा जी, बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी राणा जी, जरा ये बता दीजिए कि पहले सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद सिग्नेचर बैंक, ये एक के बाद एक जो बैंक दिवालिया होते हुए अमेरिका में नजर आ रहे हैं, ये सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है क्या? इसकी आशंका बनी हुई है क्या? देखिए, यूएस में जो बैंकिंग है उसके ऊपर मुझे लगता है जो रेगुलेटर है यूएस का फेडरल, उसका जिस तरह से कंट्रोल होना चाहिए उस तरह से कंट्रोल नहीं है। बैंकिंग अपने हिसाब से बैंकिंग करते हैं। ये बैंक भी जो काम कर रहा था, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ काम कर रहा था। उस सेगमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बैंक ही डूबेगा। यानी हिंदुस्तान में जो देश में बैंक हैं वहाँ रेगुलेटर बहुत मजबूती के साथ जो है वो उसकी निगरानी करता है, समय समय पर बताता है। आप देखिए, यस बैंक में जैसे ही समस्या आई, सरकार एकदम इन्वॉल्व हुई, रिजर्व बैंक इन्वॉल्व हुआ और उस बैंक को जो है बचाया गया। लेकिन वहाँ की जो बैंकिंग है वो फ्री है। फ्री मतलब वो रेगुलेटर है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप एक सेगमेंट में काम करेंगे, उस सेगमेंट में मंदी आई, कुछ आया, और जो एग्रेसिव बैंकिंग है या इमोशनल बैंकिंग है उसमें नुकसान होता ही। अब उन्होंने एकदम से जो अपने उनके पास डेट्स थे उनको बेचा, और जब आप बेचने जाते हैं तो आपको उतने पैसे नहीं मिलते। तो सर, क्या इसका रिपल इफेक्ट हो सकता है? क्या कुछ और बैंक भी अमेरिका में हम देख सकते हैं कि दिवालिया हो सकते हैं आगे? वो अभी देखो क्या ये सेंटीमेंट है। अभी सेंटीमेंट के कारण लोग, अगर वहां से सरकार उनको कॉन्फिडेंस नहीं देती और लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे बैंकों से, तो निश्चित रूप से बैंकों के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।